मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम अमेरिका के द्वारा घोषित किए गए टैरिफ जो कि भारत के संदर्भ में है, उस पर कुछ बातें करेंगे। नो डाउट कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस मायने में है कि अमेरिका ने टैरिफ की जो घोषणा की है वो केवल भारत को ही परेशान करने वाली नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को परेशान करने वाली है। और दुनिया को इसलिए परेशान करने वाली नहीं है कि उसने भारत पर ये टैरिफ लागू किए हैं, दुनिया के कई देशों पर इसने टैरिफ लागू किए हैं। तो ये टैरिफ का जो अभी आतंक चल रहा है पूरी की पूरी दुनिया में, जो ट्रंप साहब ने फैलाया है, जिसके आधार पर यह समझा जा रहा है कि पूरी की पूरी विश्व की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ हो जाएगी, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाती है। देखिए, इसको लेकर के अखबारों में काफ़ी दिनों पहले से लिखा जा रहा है, खूब लिखा जा रहा है, समाचार के रूप में भी, आर्टिकल्स के रूप में भी, एडिटोरियल कमेंट्स के रूप में भी। यानी कि यह एक टॉपिक है जिस पर ढेर सारी सामग्री उपलब्ध है, एनालिटिकल भी है और डेटा की भरमार भी है। मैं समझ सकता हूं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले एक एस्पिरेंट के रूप में आपके सामने कितना बड़ा संकट होगा कि आप इनमें से किन किन बातों को याद रखें, निकालें, नोट करें और किन किन को छोड़ दें। वास्तव में ये एक मुश्किल काम तो है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस मुश्किल काम को आपके लिए आसान कर सकूं। इसलिए स्वाभाविक है कि मैं बहुत से तथ्यों को छोड़ूंगा और हो सकता है कि वे तथ्य आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हों, या ये भी हो सकता है कि जो दूसरे मेंटर्स इसके बारे में बात करेंगे तो वे इसे शामिल करें। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं ही सही हूँ, वे गलत हैं, ये कहना ही अपने आप में गलत होगा। लेकिन एक विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ, और वो ये कि मैं जिस तरीके से इस विषय को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मेरी हर संभव कोशिश है कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, जी हाँ, मैं परीक्षा की बात कर रहा हूँ, मैं टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा संपूर्णता के साथ आपके सामने पेश करूँगा। डेफिनेटली यह एक ही अंक में संभव नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं उसमें कटौती भी नहीं करूँगा। जितने भी अंक में संभव हो, इस टॉपिक को बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन और मेंस दोनों दृष्टि से मुझे यह टॉपिक महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है। फ्रेंड्स, एक सूचना है, FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, अमेरिका के साथ हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार, वो हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये प्री एग्जामिनेशन का पॉइंट है। कुल व्यापार का कल्पना करके देखिए, कुल व्यापार का 18% हम अमेरिका के साथ करते हैं। 18%। इसका मतलब है कि अगर टैरिफ बढ़ाया गया है तो ये 18% जो व्यापार है वो प्रभावित होने वाला है। दुनिया की आबादी 8 अरब है, अमेरिका की आबादी मात्र 35 करोड़ है। 35 करोड़ की आबादी वाले देश के साथ हमारा व्यापार 18% है। इसीलिए हम अमेरिका के इस कदम की सामान्य रूप से अनदेखी नहीं कर सकते। राइट? ये एक तथ्य आपके दिमाग में होना चाहिए। जो दूसरी बात है, जब हम टैरिफ की बात करते हैं तो उसका संबंध आयात शुल्क से विशेष रूप से है। आयात शुल्क, आयात का मतलब है आयात करना, मंगाना, बुलाना। अमेरिका हमारे यहाँ से सामान बुलाता है और हम अमेरिका के यहाँ से सामान मंगाते हैं। तो ये जो शुल्क लगाया गया है, स्वाभाविक तौर पर वे तो उसी पर शुल्क लगा सकते हैं जो उनके देश से हम मंगा रहे हैं। हम जो भेज रहे हैं उस पर तो उनका अधिकार नहीं है। तो टैरिफ होगा ही आयात शुल्क के लिए। हमारे लिए वो निर्यात शुल्क होगा, अमेरिका के लिए वो आयात शुल्क हो जाएगा। हम सामान उनको निर्यात करेंगे, उनके यहाँ वो सामान जाएगा। तो देखिए, जो टैरिफ है वो इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई
तो उस समय भारत में कपास बहुत सस्ता था, सूती कपड़े बहुत सस्ते थे, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, तो उनको अपना सामान हमारे देश में बेचना था। तो क्या करेंगे? तो हमारे यहाँ से जो सामान जाता था उस पर उन्होंने बहुत हाई टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। हाई टैरिफ लगाने से होगा क्या, इसे आप एक इस उदाहरण से समझिए। हालांकि मैं मानता हूं कि शायद आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन टैरिफ की इतनी ज़्यादा बात हो रही है और बहुत से स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल नई तैयारी करना शुरू करते हैं, इसीलिए मैं इन बातों को आपके सामने रख रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एक सामान है जो भारत में 100 रुपये का है, ठीक है, और वही सामान अमेरिका में 100 रुपये का है, ठीक है, लेकिन अमेरिका के पास पूरा नहीं है, मांग और सप्लाई को पूरा नहीं कर पाता, तो वो भारत से सामान मंगाएगा। 100 रुपये में भारत से सामान मंगा रहा है, लेकिन अगर 100 रुपये में भारत से सामान मंगाएगा और अगर उसको 100 रुपये पड़ेगा, यहाँ मैं ट्रांसपोर्टेशन, मैं उन पेचीदगियों में नहीं जा रहा हूँ, तो सीधी सी बात है कि उसका जो सामान है, जो उसके अपने देश का जो सामान है, हो सकता है कि वो न बिके। तो उसके यहाँ का सामान बिके, इसके लिए वो क्या करेगा कि जैसे 100 रुपये का सामान है तो वो कहेगा कि इस पर हम 25% टैरिफ लगाते हैं। तो जब 100 रुपये का सामान अमेरिका में पहुंचेगा तो उस पर अमेरिका 25% का कर लगा देगा, आयात कर लगा देगा। तो पहुंचने के बाद वह सामान हो जाएगा 125 रुपये का, और उनका जो अपना सामान था वो 95 या 100 रुपये का था। तो सीधी सी बात है कि जब भारत का सामान वहाँ 125 रुपये में बिकेगा और उनके अपने देश का वही सामान वहाँ 100 रुपये में बिकेगा, तो स्वाभाविक तौर पर जो वहाँ के कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, जो लोग हैं, वो अमेरिका का सामान खरीदेंगे, क्योंकि उपभोक्ता की एक स्वाभाविक वृत्ति होती है कि वो सस्ता सामान खरीदेगा अगर क्वालिटी में बहुत फ़र्क नहीं है तो। इसीलिए जो टैरिफ है उसका जो इस्तेमाल है संरक्षणवादी नीतियों के लिए किया गया, यानी कि हमको अपने उद्योगों को संरक्षित करना है। तो जो हमारे यहाँ सामान थोड़ा सा महंगा उत्पादित हो रहा है, अगर वही दूसरे देशों में सस्ता है तो हम उनके यहाँ से मंगा लेते हैं, लेकिन अगर वो सस्ता सामान हमारे यहाँ आकर के बाज़ार में बिकने लगा तो हमारे अपने सामान को कौन खरीदेगा? और हमें अपने उद्योगों को प्रोटेक्ट भी करना है, तो हम उन पर टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे, हाई टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे, और टैरिफ को उस सीमा तक ले जाएंगे कि उनका जो सामान हमारे बाज़ार में आएगा, हमारे देश में, वो हमारे देश से के सामान की कीमत से अधिक हो। तो हमने इसके माध्यम से अपने उद्योगों को संरक्षण दे दिया। यह टैरिफ का एक बेसिक सिद्धांत है। मैंने जानबूझकर के यह तथ्य आपके सामने इसलिए रखा है ताकि इसके आधार पर फिर आप एनालिसिस कर सकेंगे कि अमेरिका ने जो एक कदम बढ़ाया है हमारे लिए कितना सही होगा, कितना गलत होगा, हम कौन सा इसके लिए और दूसरा रास्ता निकाल सकेंगे। क्योंकि देखिए, जब हम सीधे सीधे ये सुनते हैं कि भाई उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है ना कि अरे हमारा सारा का सारा जो सामान अमेरिका जा रहा है वो महंगा हो जाएगा, तो फिर अमेरिका वाले हमारा सामान मंगाएंगे क्यों? क्योंकि अमेरिका के लोग खरीदेंगे नहीं, तो इस तरह से तो हमारा निर्यात ही घट जाएगा। निर्यात घट जाएगा तो अरे बाप रे, हम करेंगे क्या? हमारे यहाँ के जो उद्योग हैं जो निर्यात पर आधारित है वो तो बिल्कुल ठप पड़ जाएंगे, हमारे यहाँ बेरोजगारी हो जाएगी, हमारे यहाँ वो सामान डंप होने लगेगा। दिमाग में तो यही बात आता है ना। और वैसे भी आप जानते हैं कि हमारा जो व्यापार संतुलन है वो हमारे पक्ष में नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम जितना निर्यात करते हैं और हम जितना आयात करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यानी कि हम घाटे में रहते हैं। हम निर्यात कम करते हैं और आयात ज़्यादा करते हैं। विश्व ट्रेड के मामले में ये है। लेकिन अमेरिका के साथ ये स्थिति बिल्कुल अलग है। अमेरिका के साथ जो हमारा व्यापार है वो हमारे पक्ष में है। अमेरिका घाटे में है, कई और देशों के साथ अमेरिका घाटे में है। इसीलिए ट्रंप साहब ने कहा है कि भैया अमेरिका इतने घाटे में चल रहा है दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में, तब मुझे इसे ठीक ठाक करना है। तो बाहर से जो सामान आता है उस पर मैं टैरिफ लगा देता हूँ, खूब आयात कर लगा देता हूँ, तो खजाने में पैसा आ जाएगा, टैक्स से पैसा आ जाएगा। और फिर दूसरे देशों का सामान जब मेरे देश में आकर के महंगा हो जाएगा तो लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे, वो अमेरिका का सामान खरीदने लगेंगे। जब अमेरिका का सामान खरीदने लगेंगे तो सीधी सी बात है कि जो अमेरिका के उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, उन उद्योगों में काम करने के लिए लोगों को बुलाया जाएगा, तो अमेरिका में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने टैरिफ का
ऐलान किया है। और उन्होंने एक जो नारा दिया है, खासकर कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। अभी मैं केवल बेसिक चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। रेसिप्रोकल टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है जैसे को तैसा, यानी कि हमारे ऊपर जो जितना टैरिफ लगाएगा हम उसके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। अभी तक होता यह था कि अमेरिका तो कम टैरिफ लगाता था, लेकिन अमेरिका से जब दूसरे देश सामान मंगाते थे तो वो खूब टैरिफ लगा देते थे। तो इसमें स्वाभाविक तौर पर अमेरिका को नुकसान होता था। अगर आप बहुत केवल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अमेरिका ऐसा जो कर रहा है कोई गलत नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम अपने ही देश के बारे में बात करें तो अमेरिका जो भारतीय उत्पाद अपने यहाँ मंगाता था उस पर औसत टैरिफ 2.2% था, लेकिन भारत जो अमेरिका से मंगाता था उसका जो औसत टैरिफ था वो 17% था। तो देखिए, तिल मिला देने वाली बात तो है कि भैया हम जब तुम्हारे यहाँ सामान भेजते हैं तो तुम 17% टैक्स लगा देते हो, और जब हम तुम्हारे यहाँ से मंगाते हैं तो हम केवल 2.2% लगाते हैं। तो ये अन्याय क्यों? तो ये तो जैसा का तैसा नहीं हुआ, रेसिप्रोकल नहीं हुआ। तो अमेरिका ने कहा है कि हम रेसिप्रोकल करेंगे, जो हमारे ऊपर जितने परसेंट टैक्स लगाएगा हम भी उसके ऊपर उतने ही परसेंट टैक्स लगाएंगे। तो उसने अब भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाने की घोषणा की है वो है 27%। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले अमेरिका जो मोटर कार होती हैं और उनके जो पुर्जे होते हैं उन पर ऑलरेडी 25% टैरिफ लगा चुका है। ठीक है, अब उसने 27% टैरिफ की घोषणा भारत के लिए की है और दूसरे देशों के लिए भी बहुत सी घोषणाएं की हैं कि उनके ऊपर कितने कितने प्रतिशत टैरिफ लगेगा, जिसमें बांग्लादेश भी है, वियतनाम भी है, चाइना भी है, इस तरह के और कई देश हैं। तो दोस्तों, मैंने टैरिफ का जो मेथड है उसे आपके सामने रखा है। डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टैरिफ भारत के ऊपर लगाए गए हैं उनके क्या इम्पैक्ट होंगे, कैसे उनसे निपटा जाएगा, इसके बारे में बातें करेंगे। तो आज इस विषय पर दोस्तों बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।